Three great powers, the US, Russia and China. You need to include India as one of great powers as well. 1.5 billion people of population, the highest growth rate among the major economies. अगर मैं ये इन जंजीरों में ना झगड़ा होता ना, ये जो पता नहीं टूटियां लगी हुई हैं मेरे कान में, खुदा की कसम मैं खड़ा होकर सलाम पेश करता। उस स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि इंडिया एक ग्रेट पावर है। और इस वक्त की बड़ी खबर, भारत को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। पुतिन की ओर से कहा गया है भारत दुनिया की महाशक्तियों में शामिल होने का हकदार है। बात क्या है उसमें? बात यही है कि वो अपने मुल्क को स्टैंड कर रहे हैं, अपने मुल्क के साथ होने से। हर साल 8 नोबेल प्राइज होने चाहिए कम से कम, 58 मुल्कों में 8। अब हम अमेरिका के गुलाम हैं। अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो किधर गई? 1947 में जिनसे अलग हुए थे, क्या आज वो भी गुलाम है? मतलब सवाल तो ये है। एक साइड पे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, ये भी आज की स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं इंडिया को ग्लोबल लीडर्स में अपनी एक मतलब ये जगह देनी चाहिए ताकि अब इंडिया भी अपने फैसले कर सके, दुनिया के फैसलों में इन्वॉल्व हो सके। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आज पुतिन बात कर रहा है कि इंडिया को आप स्पेस दें, ग्लोबल इंडिया को आप प्रमोट करें, वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी गद्दार कौम है। गद्दार नहीं, ये वो कौम है जो वेंटिलेटर पे है। बहुत बड़ा फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक हो गया। इंडिया के जो स्टेक्स हैं बहुत हाई हैं, वो जो पैसे का वॉल्यूम है, क्योंकि दुनिया में बिजनेस चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल जाहिर बात है। इसमें कोई लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है, इसमें सिर्फ आपके जो फायदा देखा जाता है। मेरे छोटे होते हुए हमें एक टाइम था, मुझे याद है, मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि हमने अगर तरक्की नहीं की तो इंडिया ने क्या की। आज वो मुझसे अगर ये सवाल करे कि हमने तरक्की नहीं की, तो मैं उसको ये तो जवाब देने के काबिल होगा कि इंडिया ने तो की है। हमने क्या की है? हम तो 70s के बाद उधर ही खड़े हुए हैं। बजाय दुनिया आगे जा रही है 21st सेंचुरी में, हम 15th सेंचुरी में जा रहे हैं। उसकी वजह करप्शन। हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, जैसे नर्सेज हैं, जो और हेल्थ केयर स्टाफ है, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी भी यूरोपियन कंट्री में, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाके सर्व कर सके। ठीक हो गया। तो अगर आप डबलिन जाएं या आप किसी और यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, तो जो इंडियन नर्सेज हैं वो आपको नजर आएंगे और दे आर डूइंग वेरी वेल। जब भी कोई गवर्नमेंट अमेरिका में चेंज होती है, हम उसकी तरफ देखते हैं। क्यों? इसलिए कि beggar cannot be choose। भारत की जमकर तारीफ की है। ये बात जग जाहिर है कि पुतिन और ट्रंप के बीच रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन पुतिन ने फिर भी इशारा कर दिया है कि अमेरिका की सत्ता किसी के भी हाथ में हो, उनके संबंध भारत से अच्छे रहेंगे। पुतिन ये बताना चाहते हैं कि मुश्किल घड़ी में भारत ने रूस का साथ दिया, अभी भी दे रहा है। ऐसे में भारत का जिक्र और तारीफ बार बार की जाएगी। पुतिन ने कहा कि भारत एक ताकतवर देश है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमीज में से एक है। पुतिन ने भारत की सभ्यता और संस्कृति की तारीफ करते हुए कहा कि भारत का भविष्य बहुत शानदार है। भारत और रूस के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। Certainly add India to the list of great powers. 1.5 billion people, the largest growing economy among major economies. It's